हम बात कर रहे हैं पंजाब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर मिस्टर सरबजीत सिंह बेरका जी से। बेरका सर, आप बताएं कि जो 2 वर्ष के करीब हो गया रेल हादसे को, तो इस संबंध में क्या जो लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं उनको इंसाफ मिल पाएगा? अगर मिलेगा तो कब तक उसके आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले इस केस में पंजाब गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी जो मार्क की थी, मिस्टर बी प्रूसार था जो डिवीजनल कमिश्नर जलंधर के थे, उनको इंक्वायरी मार्क की थी। उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी में रेलवे, पुलिस और जो ऑर्गेनाइजर थे और कारपोरेशन के अधिकारी, इनको दोषी उसमें उन्होंने गिल्टी किया था। तो उसके बाद उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को इंक्वायरी रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी थी। 1 साल तक वो रिपोर्ट जनतक नहीं की गई थी, ना ही उसमें कोई एक्शन किया था। तो बाद में हमें जो वो रिपोर्ट की कापी जो है कुछ सोर्सेज से मिली थी, हमने फिर प्रोसीड किया उसमें। उसके बाद कुछ एक्शन हुआ। पहले पुलिस ने अपने जो उनके ऑफिसर्स थे जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी इसमें, जो इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी में जिनके खिलाफ उन्होंने रिकमेंड किया था, तो उनकी सर्विस काट ली थी। तो दूसरा जो है, जो कारपोरेशन के अधिकारी थे, उनके लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की थी, जिसकी जो इंक्वायरी है, रिटायर्ड जज, सेशन जज हैं अमरजीत सिंह कटारी, उन्होंने इसमें जो उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके उन्होंने रिपोर्ट दे दी है। उनके 5 जो ऑफिशियल्स हैं, सुशांत भाटिया, कश्मीर सिंह, पुष्पिंदर सिंह, गिरीश कुमार एंड केवल किशन, और इनको उन्होंने सख्त सज़ा की जो है रिकमेंड किया है, उन्होंने सिफारिश की है। तो अब कारपोरेशन जो है, गवर्नमेंट ने कारपोरेशन के जरिए इनको नोट्स दे दिए हैं। इनका पक्ष सुनने के लिए 15 दिन का टाइम दिया कि रिटर्न अपना जो भी ये रिप्लाई देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो उसके बाद इनको अगस्त की 20 तारीख को इनको सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी, जो इनकी सर्विस में कटौती, क्योंकि उन्होंने मेजर पनिशमेंट की रिकमेंडेशन की है, तो इनकी सर्विस भी जा सकती है। तो हमें तो लगता है कि जैसे 58 के करीब जो है लोग हैं उसी टाइम डेथ हो गई थी, 100 के ऊपर जो जख्मी हुए थे, तो हमें लगता है कि सख्त सज़ा जो इनको सर्विस से डिसमिस करना चाहिए इनको। वेरका साहब, चार्जशीट को लेकर एक्सपर्ट हैं कॉरपोरेशन के अधिकारी, क्योंकि अक्सर ही किसी न किसी बात को लेकर ये भ्रष्टाचार के घेरे में रहते हैं। तो बहुत बार हुआ चार्जशीट होते भी हैं और बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो क्या इनके क्या आसार नजर आ रहे हैं? क्या एंड क्या होगा इनका जी? जो देखिए, इस केस में पहले एक इंक्वायरी हुई, जो डिवीजनल कमिश्नर जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी थी पंजाब गवर्नमेंट ने, उसमें इनको गिल्टी पाया। और दूसरी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, जो रिटायर्ड जज हैं, सेशन जज, उन्होंने पाया। अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, इनको बचने का कोई चांस है नहीं है। इनको जो इसमें सख्त सज़ा मिलेगी ज़रूर। क्या इसमें गाज सरकारी बाबुओं पर ही गिरेगी कि पॉलिटिकल लोग जो हैं कि वो साफ एक वाइट कॉलर की तरह निकल सकते हैं जिसके? देखिए, इस केस में एक जीआरपी ने केस दर्ज किया था उसी दिन जब ये इंसिडेंट हुआ था। उन्होंने केस दर्ज किया है, क्रिमिनल केस। तो उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस कर रही है, एआईजी जो जीआरपी हैं वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो एविडेंस है, जो पुलिस की इंक्वायरीज या कारपोरेशन की इंक्वायरीज है, ये सपोर्ट करेगा क्रिमिनल केस को, तो उसमें भी अरेस्ट होंगे। और चार्जशीट अभी लगता तो यही है कि ये बचा रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो अपने इन्फ्लुएंस करके जो है बच रहे हैं। लेकिन इस केस में बचने के थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबको जो सज़ा मिलेगी इस केस में। कानूनी कार्रवाई को लेकर आप लोगों के लिए एक तरह के हम मसीहा उनके बनकर आए हैं। क्या लोगों का आपको साथ मिल रहा है इस केस में? देखिए, विक्टिम फैमिलीज ज़्यादातर उनको लालच दिया गया कि उनको सर्विस दे रहे हैं। तो हम हाई कोर्ट जाना चाहते थे, लेकिन विक्टिम फैमिली चाहती कि अभी हम हाई कोर्ट ना प्रोसीड करें, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हाई कोर्ट गए तो ये उनको नौकरियां नहीं लेने देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है कि विक्टिम फैमिलीज जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे लीगल प्रोसीडिंग में। मतलब पीड़ित परिवार हैं जो, वो तो पहले भी जो दावों और वादों का शिकार हो चुके हैं। कईयों ने लगा कहा था उनको कि आपकी फैमिली को गोद में लेंगे, परिवार के बच्चे हैं, जब तक जितनी भी पढ़ाई चाहे वो हम पढ़ाएंगे। मगर उनको सिर्फ दावे जो उनके खोखले साबित हुए हैं। तो क्या ये नौकरियां क्या क्या मिल सकती हैं इनको? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक चीज़ जो अब तक जो भी 2 साल में इंक्वायरीज, जो जुडिशल इंक्वायरी या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, इसमें एक चीज़ तो प्रूव हो गई, ये विक्टिम की कैटेगरी में है।
पहले तो जो रेलवे एक्ट कहता है कि कोई आदमी अगर रेलवे के ऊपर जो लाइन क्रॉस करता है या वहाँ पर खड़ा होता है तो उसकी किसी गवर्नमेंट या किसी डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन इस केस में अब ये विक्टिम जो है उसमें आ गए, क्योंकि इसमें नेग्लिजेंस आ गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का। तो इस ख्याल से, मेरे ख्याल से कोर्ट से भी इनको जो रिलीफ कंपनसेशन या सर्विस के लिए जा सकते हैं। ये थे सरबजीत सिंह वेरका जी, जिन्होंने जोड़ा फाटक पर हुए रेल हादसे के संबंधित हमारे चैनल से बातचीत की। आज़ाद इंडिया 24 न्यूज़ से कैमरामैन आर के सोनी के साथ अरविंदर वड़ैच।